नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आधा दिन पूरी खबर की हम शुरुआत करते हैं इंदौर से आ रही बड़ी खबर के साथ। एमजी रोड के टीआई पर रेप पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस की जन सुनवाई में टीआई के खिलाफ शिकायत की गई है। दुष्कर्म पीड़िता का आरोप है कि टीआई बार बार कह रहा है फोन देर रात कॉल कर बात करने का दबाव बनाने का आरोप। पीड़िता ने मोबाइल स्क्रीनशॉट के साथ दिया आवेदन। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आरके सिंह ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। एसीपी रुबीना मिजवानी को सौंपी गई है जांच की जिम्मेदारी। बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से आ रही है, आपको बता दें इंदौर से बड़ी खबर है। एसीपी रुबीना मिजवानी को सौंपी गई है जांच की जिम्मेदारी। एमजी रोड टीआई पर रेप पीड़िता ने आरोप लगाया है। पुलिस जन सुनवाई में टीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दुष्कर्म पीड़िता का आरोप, टीआई बार बार कर रहा फोन। तो देर रात कॉल करके बात करने का दबाव बनाने का आरोप है। इस तरह के गंभीर एलिगेशन जो है पीड़िता की तरफ से लगाए गए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आरके सिंह ने हालांकि मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई में जब ये पीड़िता पहुंची तब उसने अपना पक्ष रखा। उसने एमजी रोड के टीआई पर रेप पीड़िता ने आरोप लगाया कि टीआई उनको परेशान करते हैं, रात भर फोन करके बात करने का दबाव बनाते हैं। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर है। प्रदेश में गौ माता के साथ हो रहे अत्याचार, सड़क पर उतरी ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में गौ माता की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से, आपको बता दें कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। एमपी में गौ माता की स्थिति पर चिंता जताई गई है। प्रदेश में गौ माता के साथ हो रहे अत्याचार, सड़क पर उतरी ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी ने मांग की है कि जिस तरह से लगातार अत्याचार गौ माता पर हो रहे हैं, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए गौ माता को और अत्याचार को रोका जाए। भोपाल से बड़ी खबर, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी के जो सदस्य हैं वो सड़कों पर उतरे और अपनी मांग बुलंद की। मध्य प्रदेश में गौ माता की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उनका आरोप है कि लगातार देखिए गौवंशों के साथ अत्याचार हो रहा है। बीते दिनों आपको याद होगा भोपाल से स्लॉटर हाउस में गौमांस जो है उसका मुद्दा भी उठा था। वहां से गौमांस के सप्लाई जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे और इस पूरी घटना को लेकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर मंगलवार को एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट करने से अनुसूचित जाति का दर्जा जो है वो समाप्त हो जाता है। हिंदू, सिख या फिर बौद्ध धर्म अपनाने वाले ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ईसाई आदि किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट होने पर व्यक्ति अपना अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। पादरी चिंथदा आनंद के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मई 2025 के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो धर्म परिवर्तन के मामले में ऐतिहासिक फैसला है कि अगर धर्म परिवर्तन हो जाता है तो इसके साथ एसटी, एससी का जो दर्जा है वो भी खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है। राजधानी रायपुर में महंगाई और गैस सिलेंडर की किल्लत के खिलाफ विरोध का एक अनोखा तरीका देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली गैस सिलेंडर्स का तालाब में विसर्जन कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी से आम जनता परेशान है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी, कहा है कि अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर के एक बार फिर कांग्रेस जो है वो बड़ा प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं गैस सिलेंडर के कटआउट्स और खाली गैस सिलेंडर लेकर के जो है राजधानी रायपुर के तेली बांधा तालाब में जो है वो पहुंचे हुए। जिस प्रकार से गैस सिलेंडर की किल्लत हो रही है, इसको लेकर के कालाबाजारी भी हो रही है, आम जनता गैस सिलेंडर के लिए परेशान है, इसी को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ तेली बांधा इलाके से तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, उनके साथ बातचीत करेंगे। अजीत कुकरेजा जी से गैस सिलेंडर की लगातार किल्लत हो रही है, खाली सिलेंडर लेके पहुंचे। देखिए, जो सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती थी,
वो सरकार आज 7, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन अगर किसी दो देश का युद्ध चल पड़ा तो पूरे देश में गैस की किल्लत चालू हो गई है। तो किस प्रकार से हमारा भारत आत्मनिर्भर बना है। आज लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। 3-3 हजार रुपए तेलीबांधा क्षेत्र में गैस एजेंसी 3-3 हजार रुपए गरीब लोगों से गैस का मांग रही है। तो उसके विरोध में आज हम सब लोग शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। गैस सिलेंडर फेंकने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, गैस सिलेंडर फेंकने के प्रतीकात्मक रूप से गैस का सिलेंडर का विसर्जन किया जा रहा है और ये एक संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे गरीब महिला बैठी है, आप खुद देखेंगे, वो चूल्हे में लकड़ी से जला रही है। पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल है, पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है। गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे वार्ड हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी, हर कोई परेशान है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार अभी पहले जो सरकार कहती है कि 3-3 महीने का हमारे पास स्टॉक है हर चीज का, वो सरकार आज पैनिक मोड में पूरे देश की जनता को क्यों ला ली। आज पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे, प्राइम पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, गैस का दाम बढ़ा के इन्होंने पूरे माहौल को बिगाड़ा। 60 रुपए बढ़ना के बाद ही पूरा माहौल बिगड़ा है, नहीं तो किसी को नहीं होता। ये सरकार चलाने लायक नहीं है, इनके पास वो मैनेजमेंट का तरीका नहीं है, सरकार चलाने की नीति नहीं है। लगातार गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर के कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आज इसी के तहत आज एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला जहां पर कांग्रेस गैस सिलेंडर का विसर्जन करते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, आरिफ संदीप। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को एक और बड़ी सफलता मिल गई है। बीजापुर में मोस्ट वांटेड नक्सल कमांडर पापा राव आज अपने 12 साथियों के साथ सरेंडर करने जा रहा है। नक्सल कमांडर पापा राव नेशनल पार्क से फरसेगढ़ होते हुए जगदलपुर पहुंचेगा। इस दौरान सुरक्षा बल के जवान भी अलर्ट मोड पर है। पापा राव को लाने के लिए पुलिस ने गाड़ियां फरसेगढ़ भेजी हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी फरसेगढ़ पहुंच चुके हैं। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दृढ़ संकल्प के चलते देश में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान तेज हुआ है और साफ तौर पर इसका असर देखा जा रहा है। पापा राव का सरेंडर राज्य में नक्सलवाद के समाप्त करने की डेडलाइन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो जो 31 मार्च की डेडलाइन का जिक्र हम करते हैं, इसमें देखिए अब गिने चुने ही दिन रह गए हैं। नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लगातार जो बड़े नक्सली हैं वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। पापा राव 12 साथियों के साथ आज आत्मसमर्पण करेगा। जिससे सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी जो डेडलाइन तय किए हैं 31 मार्च का, वो बहुत नजदीक है और इसलिए पापा राव सरेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। ये कहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के अभियानों के उपरांत आज जब हम देख रहे हैं कि सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो रहा है, बहुत बड़ी सफलता, दशक तक जो न हो सकी वो 2 वर्षों में पूरी हुई है। फिर भी 31 मार्च के बाद भी हमको एहतियात की जरूरत है। धमतरी नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। मामले में डाक विभाग को निगम ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में मुख्य डाकघर के एटीएम को पीछे हटाने को कहा गया है। मुख्य डाकघर का भवन 45 साल पुराना है और इसके बाउंड्री वॉल से एटीएम लगा हुआ है। निगम ने कहा है कि डाकघर के एटीएम और बाउंड्री वॉल के कारण सड़क सकरी हो गई है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। तो सड़क चौड़ी होने से ट्रैफिक जाम से राहत मिल जाएगी और इसके साथ ही दमकल के वाहन भी यहां से निकल पाएंगे। डाक विभाग को नोटिस गया है, उसका कारण है कि जो आवाजाही है छोटा रोड पड़ रहा है। आप कचहरी से निकलेंगे और सदर के उतार में उतरेंगे, डाकघर और दूरसंचार विभाग के ऑफिस और जनपद की कॉम्प्लेक्स और भवन, इस सब के कारण मार्ग जो है वो छोटा पड़ गया है। यहाँ से फायर ब्रिगेड भी क्रॉस नहीं कर सकती। सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, इसलिए मैंने डाकघर और पोस्ट ऑफिस को एक पत्र जारी करवाया है। जनपद को भी पत्र जारी हुआ है कि अति शीघ्र आप अपने जो बने हुए हैं इनको पीछे करिए। ग्वालियर के एसएएफ 2nd बटालियन के एक पुराने क्वार्टर में जुए का अड्डा संचालित हो रहा था। सोमवार को ग्वालियर क्राइम ब्रांच और कंपू थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए
2nd बटालियन के एक बंद क्वार्टर में छापा मारा, जहां पे जुआरियों का अड्डा चल रहा था। खास बात यह है कि जुआरियों में एसएएफ के 2 आरक्षकों के नाम भी शामिल हैं। मौके से 10 जुआरियों को पकड़ा गया है। जुआरियों से 2,90,000 रुपए कैश, ताश की गड्डी और मोबाइल बरामद किए गए हैं। जबकि जुआ खेल रहे एसएएफ के दोनों आरक्षक धीरेन्द्र सिंह और मलखान सिंह को सस्पेंड किया गया। ये बटालियन परिसर में 2nd बटालियन परिसर में एक खाली मकान पड़ा था, उसमें जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हो रही थी। क्राइम के अधिकारी और टीम आई थी उनके द्वारा और हमारी थाने की पुलिस टीम द्वारा जॉइंट तविश दे करके वहां पे जो जुआरी खेल रहे थे जुआ, उनको पकड़ा है। 10 लोगों को कुल मौके पर पकड़ा, एक व्यक्ति भाग गया है। पिछोर के विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने 23 मार्च सोमवार को रेस्ट हाउस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पिछोर विधानसभा के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। क्षेत्र की जनता की मांग पर पिछोर में केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही विधायक ने विकास की रफ्तार को तेज करते हुए करीब 5 अरब रुपए की लागत से 300 से अधिक सड़कों के निर्माण का ऐलान किया है। एमएलए लोधी ने बताया कि ये सड़कें गांव-गांव तक पहुंच बनाकर लोगों की राह आसान करेंगी। विधायक ने 2 टूक कहा, मेरा लक्ष्य है पिछोर विधानसभा को 1 नंबर बनाना। सबसे अच्छी चीज जो शिक्षा की, जो कि केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है पिछोर के लिए। सीएम राज जो कि खनिया थाने में है, लेकिन हमने जो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया है वो हमने दोनों के बीच में लिया है, पिछोर और खनिया थाने की, ताकि दोनों शहरों को लाभ मिल सके उसका। उस रोड केंद्रीय विद्यालय से एक हम रिंग रोड जोड़ रहे हैं, जो कि पूरे पिछोर को रिंग बनाएगा। ये दुर्ग के भिलाई में हॉस्पिटल सेक्टर स्थित खेल मैदान में स्टंटबाजी का खतरनाक वीडियो सामने आया है। एक कार चालक ने नियमों की अनदेखी की और मैदान के बीच तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ा दी और खतरनाक ड्रिफ्ट किया। टायरों की रगड़ से पूरा मैदान धुएं की गुबार से भर गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो ये मामला है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है भिलाई नगर थाना क्षेत्र की। लोगों ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया और फाइनल लिस्ट रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि भर्ती में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी साबित नहीं हुई है और यही वजह है कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं होगा। हालांकि जिन अभ्यर्थियों पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं उनकी दोबारा से जांच कराने के निर्देश दिए गए। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि फिजिकल टेस्ट में भ्रष्टाचार और हेराफेरी हुई है। कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिया गया है और चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और इस आधार पर उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके नई भर्ती और सीबीआई जांच की मांग भी की थी, लेकिन इस मांग को अब बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। बड़ा फैसला, कांस्टेबल भर्ती पर पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, लेकिन जो संदिग्ध अभ्यर्थी हैं उनकी जांच होगी। पूरी खबर में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए INH के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।